जय हिंद साथियों, ये हमारी GIC मेक की HTMMR है। ये मॉडल नंबर है SMB110। इसकी सेटिंग हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये जो फर्स्ट वाली नॉब इधर दिखाई दे रही है, ये अंडर वोल्टेज सेटिंग की है, ये ओवर वोल्टेज सेटिंग की है। इन दोनों की सेटिंग हमें 10% पे रखनी है। ये जो सेटिंग है हमारी एसिमेट्रिक वैल्यू की है, ये 5% पे रखनी है। और ये हमारे डिले जो है ये 10 सेकंड रखना है। नॉब की एक्यूरेसी का परसेंटेज रेजोल्यूशन जो एज पर डेटा शीट दिया हुआ है वो 2% का है। और हमारे रिक्वायरमेंट की सेटिंग जो कोच में हमें चाहिए वो ये डिप स्विच की सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड ऑन है और ये डिप स्विच जो है नीचे की तरफ ऑन हो गया और ऊपर की तरफ जैसे दिखा रहा है 2 3 4, ये तीनों नंबर जो है डिप स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में है और एक नंबर हमारा ऑन कंडीशन में है। इस समय ये दिखाई दे रहा है जो इंडिकेशन फर्स्ट, ये पावर ऑन इंडिकेशन का है और ये MMR ओके कंडीशन में अकेला ग्लो करेगा। ये जो है उसके बाद अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, एसिमेट्रिकल वैल्यूज़ हमें दिखाई दे रही हैं इसमें। ये इंडिकेशंस हैं अलग अलग। अब इसके फॉल्ट कंडीशंस को जानने से पहले इसके कनेक्शन बता देता हूँ। 15 और 18 जो है इसमें इस तरफ रहेंगे और L1 L2 L3 जो 3 फेस की हमारी सप्लाई है वो इस तरह से कनेक्ट होगी। तो हम फॉल्ट्स के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जो है ओवर वोल्टेज में जाएंगे। तो MMR सबसे पहले हम लोग जो है देखें 750 वोल्ट पे नॉर्मली हमारा ऑपरेशन रहता है, लेकिन हमने रेंज सेट की है तो 10% अपर और 10% लोअर पे हमने सेटिंग रखनी है। तो ये MMR ऑपरेट अंडर कंडीशन ये ओके चल रही है। अभी हम ओवर वोल्टेज से ट्रिप करने जा रहे हैं। ये वोल्टेज बढ़ रही है और ये ट्रिप कर गई हमारी। तो इस कंडीशन में देखिए ओवर वोल्टेज इंडिकेशन का हमारा जो है इंडिकेशन जल गया है। हम वापस पीछे करते हैं, वेरिएक की नॉब को पीछे जब हम करते हैं इंडिकेशन ग्लो होना चालू होता है। ये इंडिकेशन जो है डिले ऑन होने पे चालू रहा है क्योंकि 9 सेकंड हमने सेट किया है, तो ये करीब करीब 20 बार ग्लो करेगी तब ये वापस ऑपरेट में आएगी। तो पर सेकंड ये लगाइए कि 2 बार ग्लो करती है ये। और यहाँ पर जो है MMR ऑपरेट अंडर टेस्ट का हमारा लैंप जो हमने दिखाया हुआ है इंडिकेशन जो ग्लो कर गया है। अब हम लोअर वोल्ट इंडिकेशंस, अगर हमारी लो वोल्टेज हो जाती है, अंडर वोल्टेज हो जाता है तो क्या हमारे इंडिकेशन आते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए अंडर वोल्ट हमारा अप्रोक्स 675 यहाँ सेटअप हो रहा है और जो अंडर वोल्ट का इंडिकेशन जो है हमारा ग्लो कर गया है। तो अपर इंडिकेशन हमारा सिर्फ पावर का ग्लो कर रहा है और अंडर वोल्ट का इंडिकेशन जो फॉल्ट इंडिकेशन है, रेड इंडिकेशन आ गया। अब हम वापस इसको करेक्ट करते हैं। देखिए दोबारा से डिले चालू हो गया है। ये ब्लिंकिंग चालू होती है तो डिले चालू हो जाता है। 9 सेकंड के बाद ये ओके कंडीशन आ जाएगी और ये इंडिकेशन हमारा ग्लो कर गया अकेला। पावर इंडिकेशन हमारा देखिए ग्लो कर रहा है। अब हम जो है सिंगल फेसिंग को दिखाते हैं। सिंगल फेसिंग कंडीशन में अगर MMR जाती है तो इस तरह इंडिकेशंस आते हैं, ये ब्लिंकिंग करेंगे। अगर हम इसको करेक्ट करते हैं तब पावर का जो इंडिकेशन है वो सिर्फ ग्लो कर रहा है, ऑपरेट कंडीशन नहीं आई है अभी तक और ये ऑपरेट हो गया। अब हम रिवर्स फेज सीक्वेंस करेंगे। रिवर्स फेज सीक्वेंस का डायरेक्ट इंडिकेशन जो है, कोई स्टार्टअप डिले नहीं लिया इसने, सीधा फॉल्ट कंडीशन दिखा दी है। करेक्ट करेंगे। अब ये हमारा स्टार्टअप डिले चल रहा है और ये हमारा ऑन हो गई। ये हमारे फॉल्ट्स और सेटिंग थी GIC की। धन्यवाद।